कुरान बुक है, ठीक है। और ये मैं कोई अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो है अभी वसीम रिजवी जी को मारने का जो धमकी मिला है जो है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए ये जो अभी सराय काले खां में एक इंसिडेंट है, देश में अभी ये तेलंगाना में भैंसा में हुआ है, जो ये बड़े बड़े दलित के चैंपियन हैं, जब मरता है दलित तो उसके घर पे भी नहीं जाते हैं। हिंदू में जब 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 अपर कास्ट लोअर कास्ट का सिर्फ लड़ाई करवाना चाहते हैं, हिंदू को तोड़ना चाहते हैं और मीम भीम का कॉन्स्पिरेसी करके दलित को तोड़ के मुस्लिम को जोड़ के, इनको उनसे भी कोई मतलब नहीं, इनको चुनाव जीतना है, सत्ता चाहिए। से दलितों को समझना चाहिए कि भाई आप सराय काले खां में जब दलितों को मारा गया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने मारने आए, तब तुम लोग कहाँ थे? और अगर जय भीम जय मीम सच्चाई है तो भाई हमको क्यों मारने आए? कि आखिर जब दलित का मुस्लिम लड़का रेप करता है या बलात्कार करता है तब ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो ये इनके इनको किसी से प्यार नहीं है। ये दिखाता है कि दलित के लिए प्यार नहीं है, सिर्फ उनके वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि 70 सालों में अगर अभी कांग्रेस पार्टी बोलती है हम दलित हितैषी हैं, ठीक है, सब बोलती है, भाई मुझे बताओ 45% दलित परिवारों के पास गांव में जमीन नहीं है, इस पे क्यों नहीं आवाज उठाते हो? 4% दलित ही ग्रेजुएट हैं, इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते हो? मेरे पास पूरा आंकड़ा है, देखिए ये 45% दलित लिखना पढ़ना तक नहीं जानता। तो एजुकेशन में 70 साल में दलितों के लिए क्या किया आपने? 45% दलित लिखना पढ़ना तक नहीं जानते, 54% दलित बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 27% दलित स्त्रियों स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है, 54% दलित बच्चे कुपोषित हैं। सारे आंकड़े रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आवाज 70 साल में आप बोलते हो, कांग्रेस वाले बोलते हैं हम दलित हितैषी हैं, ठीक है। तो भाई उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं किए? दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो मसला एक सराय काले खां में हुआ, जहां पर एक हरिजन बस्ती में 20-30 लोगों की भीड़ ने घुसकर तलवार से एक पूरे बस्ती को बर्बाद करने की कोशिश करी। तलवार कट्टे सब थे उनके पास और यहां तक कि एक महिला को चाकुओं से गोदकर उसको घायल भी किया गया। इस पर चर्चा करते हैं शिवम पराशर जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं, और इस चर्चा करेंगे उस पर कि जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा देते थे आखिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। अगर उसी दलित समाज के किसी बच्ची के साथ कुछ भी होता है तो वो सब वहाँ हाथरस पहुँच जाते हैं, अगर किसी अपर कास्ट वाले ने किया होता है तो। पर जहाँ मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति का नाम निकल के आ जाता है और वो दलित के साथ कुछ गलत कर देता है तो यही लोग गायब हो जाते हैं। कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं दिखता, कोई विपक्ष दल का नेता नहीं दिखता, और जो ये लोग दलितों के पिछड़ों के नेता बनते हैं ये भी इन सब जगहों से गायब दिखते हैं। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि शिवम पराशर जी क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसको। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि जो सराय काले खां में एक घटना होती है सिर्फ इसलिए एक बस्ती को तबाह करने की कोशिश करी जाती है कि उस बस्ती के एक लड़के ने, हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, उसके बाद उस पूरी बस्ती को तहस नहस करने की कोशिश करी गई। तलवार कट्टे चाकू लेकर लाठियां लेकर घुसते हैं। देखिए हम एक इंसिडेंट का जिक्र आज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक इंसिडेंट हम सराय काले खां के बोल के रह जाएंगे तो उससे नहीं होगा। ये समस्या क्यों है, इस समस्या का जड़ क्या है, आज हम लोग बात करेंगे इस समस्या का जड़। आपको याद होगा एक अंकित नाम का लड़का था, ठीक है, वो एक मुस्लिम लड़की से शादी किया, ठीक है। अंकित को मार दिया गया, उसका गलती क्या था कि मुस्लिम लड़की से शादी करी। तो ये जो है नॉर्मल कोई क्राइम नहीं है, इसके पीछे जो है एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये बुक है, कुरान बुक है, ठीक है। और ये मैं कोई अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो है अभी वसीम रिजवी जी को मारने का जो धमकी मिला है जो है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए ये वर्ष 9 है, ये वर्ष 9 है, सूरा नंबर 5 है, ठीक है। देखिए वर्ष 9 सूरा नंबर 5, ठीक है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों को जो मदरसे में जाते हैं, जो उनको पढ़ाया जाता है, ये बाजार में बुक अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं बुक देख के। देखिए इसमें क्या सूरा नंबर ये 5 में क्या लिखा हुआ है। अतः जब हराम वर्जित महीने बीत जाए जो मुशरिकों बहुदेववादियों को कत्ल करो, जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे और जकात दे तो उन्हें
छोड़ दो, अल्लाह क्षमाशील और दयावान है, ठीक है। बहुदेववादियों, ठीक है, यहाँ बताया गया है मुशरिकों, ये कौन है? जैसे जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, जो लड़की है ये, सॉरी, हाँ, जो ये लड़की थी ये मुस्लिम लड़की थी, एक लड़का था वो दलित समाज से था, ठीक है, वो प्यार करता था, दोनों शादी कर लिया। हमारा संविधान स्वतंत्रता देता है। अब ये देखिए कि जो लोग दलित मुस्लिम एकता करते हैं, भीम आर्मी जो रावण है, अभी टाइम्स में उसका फोटो आया है, वो जो है वो इस इंसिडेंट पे चुप्पी साध लिया है। कोई भी, अभी आसिफ को 2 थप्पड़ मारा, 4 थप्पड़ मारा, ठीक है, मारना गलत है, किसी को मारना नहीं चाहिए भाई, संविधान से देश चलता है, ठीक है। लेकिन जब आप जो है उसके लिए स्वरा भास्कर ट्वीट कर रही है सॉरी आसिफ, सब पूरा मीडिया हंगामा मचा रहा है कि आसिफ को मारा गया। वहां का जो एमएलए है वो मुस्लिम एमएलए है, वो बोला कि हम मंदिर में घुस जाएंगे, हम बोर्ड हटा देंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, वो धमकी दिया, पूरा हंगामा हुआ। भाई वहां पे एक लड़की जो है वो अपने मन से शादी की है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कोई आवाज नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरह अंकित को मार दिया गया, आप न्यूज में सुनिएगा कि उसको भी मार दिया गया, क्योंकि कोई जो ये अंबेडकरवादी अपने आप को बताते हैं, बोलते हैं कि हम अंबेडकर, भाई अंबेडकर जी ने जो लिखा है वो कभी पढ़े हो? अंबेडकर जी का विचार क्या है, विचार को जानो। मैं आपको अंबेडकर जी का विचार बता रहा हूं, देखिए अंबेडकर जी क्या लिखते हैं। अंबेडकर जी का एक बुक है, उस बुक का नाम है पाकिस्तान और द इंडिया डिवीजन, यानी कि भारत, पाकिस्तान या भारत का विभाजन। इस बुक के पेज नंबर 103 पे बाबा साहब लिखते हैं कि बाबा साहब ने लिखा है, सांप्रदायिक समस्या बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति तभी समाप्त होगी जब जनसंख्या की अदला बदली होगी। यानी बाबा साहब पेज नंबर 103 में अपने बुक में लिखते हैं, ये जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जो जितने मुस्लिम भारत में हैं इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए और वहाँ जितने हिंदू हैं उनको भारत में रहना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंबेडकर जी ने लिखा है। क्या रावण कभी जो बोलता है अपने आप को चंद्रशेखर उर्फ रावण, वो इस पे अंबेडकर जी बोलता है कि हम भीम आर्मी थे, जय अंबेडकर। अरे अंबेडकर जी को जय अंबेडकर बोलते हो, उनके विचारों पे तो चलो, अंबेडकर जी क्या बोले उसको तो मानो। मैं नहीं कहता हूँ, वो उस समय में अंबेडकर जी बोले, लेकिन संविधान में सभी को अधिकार दिया रहने के लिए। तो जो भारत में है वो सभी, हम सभी भाई हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बोलता है कि जय भीम, जय अंबेडकर। अरे जय अंबेडकर, अंबेडकर जी बोले थे कि जो पाकिस्तान से दलित आते हैं उनको भारत में शरण देना चाहिए, ये अंबेडकर जी बोले थे। तो तुम सीए का विरोध, जामा मस्जिद के पास जाके रावण सीए का विरोध करता है। अरे तुम दलित के लिए लड़ते हो तो जो अंबेडकर जी बोले, अंबेडकर जी की बात तो मानो। मैं आपको आगे बताता हूँ, अंबेडकर जी ने, उन्होंने ये डाला है दलित मुसलमानों के संबंध पे, पेज नंबर 367 में डाला है राइटिंग एंड स्पीच। आपको बुक बता रहा हूं, अंबेडकर जी राइटिंग एंड स्पीच, पेज नंबर 367, ठीक है। अंबेडकर जी लिखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच, पृष्ठ संख्या 367 पर वह दलित लिखते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या हैदराबाद में, उनका मुसलमानों तथा मुस्लिम लीग पर विश्वासघातक होगा। यानी अंबेडकर जी उस समय लिख गए कि दलितों का मुसलमानों पे विश्वासघातक होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेज नंबर 367 पे अंबेडकर जी ने लिख के गया है। जय भीम, जय अंबेडकर। अंबेडकर जी की बात तो मानो। तो जो पाकिस्तान से भारत में आके आतंकवाद फैलाते हैं वो क्या है? देखिए, एक 5 साल का हिंदू हो या 5 साल का मुस्लिम हो, जो घर में पैदा होता है इंसान बन के पैदा होता है। हमें जो सिखाया जाता है, हम लोग सोसाइटी में देखे कि छुआछूत हो रहा है, हम लोग जो है उसको मानने लगे। लेकिन जब ज्ञान हुआ कि भाई जब सभी एक ही ईश्वर से आए हैं, जब सभी एक ईश्वर से निकले हैं, तो इसमें सब भाई हुए। लेकिन अब जो दिमाग, अगर मैं छोटा हूं, मेरे दिमाग में भर दिया जाए कि मूर्ति पूजा करना अपराध है, जो मूर्ति पूजा करेगा उसे अगर मार दोगे तुमको जन्नत मिलेगा, ऊपर वाले खुश होंगे, तुमको 72 हूर मिलेगा। अगर बचपन से मेरी मानसिकता में ये भरा जाए तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। तो यही आतंकवाद का जड़ है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, और काफिर को मार दोगे तुमको जन्नत मिलेगा, 72 हूर मिलेगा। इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। हम नहीं कहता हूं कि हिंसा करना चाहिए, लेकिन शांति से हमें सोचना चाहिए कि जो समस्या है ये आतंकवाद, इसको कैसे दूर करना है। सर, एक जो जय भीम और जय मीम का नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जाती है, जिसमें दलित समाज के भाइयों को और मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश करी जाती है, और कहीं ना कहीं उसको दलितों को हिंदुओं से तोड़ने की कोशिश करी जाती है, इसको क्या आप दलित भाइयों को समझने का वक्त आ गया है? देखिए, हम आपको बताता हूं, दलित मुस्लिम एकता, ठीक है,
अगर भाई ये कहो ना कि भाई भाई में एकता हो, ब्राह्मण मुस्लिम एकता हो, ब्राह्मण दलित हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, कोई भी हो, नाई हो, धोबी हो, कोई भी, सबको एकजुट करो। लेकिन जब तुम ये करोगे कि हिंदू से दलित को तोड़ दोगे और मुस्लिम को, दोनों को मिला के तुम सत्ता पाना चाहोगे, तो ये गलत है। आप जो है सबकी एकता की बात करो, लेकिन आप दलितों को हिंदू से तोड़ना चाहते हो। सर एक चीज़ और है कि जो कुछ मीडिया हाउसेस बैठे हुए हैं इस जगह आज की डेट में, वो लोग आसिफ के पास पहुंच गए, उसका घर जाके उसका इंटरव्यू लेकर आए। हालांकि एक दिन पहले एक जगह फोटो लीक होती है जिसमें चंद्रशेखर रावण मिलते हैं, उनके सर पे चोट नहीं होती आसिफ के सर पे, और अगले दिन उसके सर पे पट्टी बंधी होती है जब अलका लामा मिलने जाती है। तो सब ये नैरेटिव चलाते हुए दिखते हैं, पर जब दलित के साथ यहीं सराय काले खां में होता है तो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एक ट्वीट नहीं आता, कोई प्रिंट मीडिया इसको दिखाता नहीं है, और कोई, जितने भी लोग बैठे हुए हैं नेता दिल्ली में खासकर, जो हाथरस पहुंच जाते हैं दौड़कर, वो यहाँ 20 किलोमीटर दूर सराय काले खां नहीं पहुंच पाते हैं। आपने सही बात कहा। जैसे लिंचिंग सब दिन होता था, ठीक है, मीडिया में एक नैरेटिव चलाया गया कि 2014 के बाद लिंचिंग हुआ, जबकि गांव समाज में कोई चोर पकड़ता है तो उसको लोग 10 थप्पड़ मारता है, तब पुलिस को देता है, उसमें किसी का मौत भी हो जाता है। तो 2014 के बाद जो है ये लुटियंस लॉबी जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, ये जो है मोदी जी के खिलाफ एक लिंचिंग का नैरेटिव चलाने की कोशिश किया, षड्यंत्र, जो कि बाद में फेल हुआ, लीक हो गया कि कैसे ही लोग अवार्ड वापसी किए थे लिंचिंग के नाम पे। तो ये कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, कुछ मीडिया का एक भाग है जो 70 साल तक एक परिवार का दलाली करते आया है, वो ये एक षड्यंत्र रचा था। जब ये रिंकू शर्मा का हो, ये चंदन का यूपी में हो, इन सब का लिंचिंग होता था तो कोई सब चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही अखलाक का लिंचिंग हुआ, जुनैद का लिंचिंग हुआ, तो पहुंच गए 1 करोड़ देने केजरीवाल जी। अरे भाई, अखलाक को दिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, अब 2 करोड़ दो। लेकिन जब अंकित मारा जाता है, जब चंदन मारा जाता है, तो उसको 10 लाख तो दो, उससे उसकी माँ से भी तो कहो कि तुम्हारा बेटा मर गया, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन अखलाक और जुनैद के घर जाएंगे। क्यों ऐसा हिपोक्रेसी, क्यों? स्वरा भास्कर हो या कोई हो, ये आमिर खान हो, उनकी पत्नी को डर लगता है। अरे भाई ये बताओ, नसीरुद्दीन शाह से पूछते हैं कि जब चंदन को मारा जाता है, रिंकू को मारा जाता है, तुम्हारा डर कहाँ जाता है? ये हिपोक्रेसी क्यों? हर भारतीय है, जुनैद मरे, अंकित मरे, दोनों में तकलीफ होता है, लेकिन तब बुरा लगता है जब जुनैद के घर पे भीड़ लग जाता है। पाकिस्तान में विरोध होता है, लंदन में विरोध होता है, जनता मंतर पे नोट इन माय नेम का कैंपेन चलता है, लेकिन वहीं जब रिंकू शर्मा मरता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो बॉलीवुड का लॉबी हो, चाहे वो मीडिया का लॉबी हो। ये सारे हिपोक्रेसी एक्सपोज है, और जनता जो है ना धीरे धीरे पॉलिटिकली अवेयर हो रही है, और हम लोग को और अवेयर करना है। जब जनता पॉलिटिकली अवेयर हो जाएगी तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा।